प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम वाक कविता के अंतिम 3 वाक्यों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले के वाक कविता के हमारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। वाक नंबर 2। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों द्वारा कवित्री यह बताना चाहती है कि हमें जीवन में ना तो ज़्यादा उपभोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा त्याग करने से और ज़्यादा उपभोग करने से हम अहंकारी अर्थात घमंडी हो जाते हैं। सम खा तभी होगा समभावी। इस पंक्ति में कवित्री यह बताना चाहती है कि हमें सुखों और दुखों से ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, समभावी होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। और जब हम जीवन को मध्य मार्ग से जिएंगे तो हमारे अंदर से अहंकार समाप्त होगा, और जब अहंकार समाप्त होगा तो हमारे मन के द्वार खुल जाएंगे, अर्थात बंद द्वार का अर्थ है मन के द्वार खुल जाएंगे। हमें ज्ञान प्राप्त होगा, सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा और ईश्वर की भक्ति में हमारा मन लगेगा। तो अब चलते हैं हम अगले वाक पर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माँ जी को दूं क्या उतराई। तो इस पंक्तियों में कवित्री यह बताना चाहती है कि जब उसने इस संसार में जन्म लिया तो वह छल कपट रहित थी, परंतु अब जब वह जीवन के अंतिम द्वार पर खड़ी है तो ऐसा लगता है कि वह सांसारिक विषय वासनाओं में फंसी हुई है। छल कपट उसने जीवन भर किया है। अब सुषम सेतु, सुषम सेतु का मतलब है, सेतु का अर्थ वैसे तो पुल होता है, और सुषुम का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे नाक में होती है, जिसकी सहायता से हम सांस लेते हैं। तो कवित्री कहती है कि वह अब जीवन के अंतिम द्वार पर है। बीत गया दिन आहा, यहाँ दिन से मतलब किसी एक दिन से नहीं है, पूरी आयु से है। यदि वह अब 60 साल की है तो अंतिम दिन जो 60 साल है वो उसका दिन है जीवन का। तो आहा दुख से निकली है, उसे लग रहा है कि उसने जीवन में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, उसने जेब टटोली, जेब का मतलब है कि बिताए हुए जीवन के विषय में सोचा। कोड़ी का मतलब वैसे तो धन होता है, परंतु यहाँ पर धन है सदकर्मों का, अच्छे कर्मों का। परंतु उसे ऐसा लगता है कि उसने एक लंबा जीवन बिता दिया है, परंतु उसके पास कुछ सदकर्म नहीं है, ना ही उसने ईश्वर की भक्ति की है। माजी को दूं क्या उतराई, यहाँ माजी शब्द ईश्वर के लिए लगाया है। ईश्वर मनुष्य को इस संसार से पार ले जाने के लिए उससे सदकर्म और भक्ति मांगता है, और कवित्री के पास ये दोनों चीजें ही नहीं है। अब उसके सामने प्रश्न है कि उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तो चलते हैं हम अगले वाक पर। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री यह सच्चाई बताना चाहती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात वह सृष्टि के कण कण में बसता है। यहाँ थल थल शब्द का अर्थ है कण कण। शिव का अर्थ है ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान 2 जातियां हैं। कवित्री का यह सुझाव है कि हमें जातिगत भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो अपनी पहचान कर, अपनी शक्तियों को जान और अपनी इंद्रियों और ज्ञान चक्षुओं को खोल, वही है साहिब से पहचान। तभी तुझे ईश्वर का साक्षात दर्शन होगा, अर्थात ईश्वर आत्मा के रूप में व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। यहाँ साहिब शब्द का अर्थ ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। तो आज हमारी यह वाक कविता समाप्त हुई। हमारी इस कविता की पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।